Subscribe to Pakistani Zayaki and set bell icon to all to get all videos notification. रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मुगलाई हांडी। तो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि मुगलाई हांडी किस तरीके से तैयार की जाएगी। सबसे पहले हमने चिकन लिया और चिकन के थाई के ये इस तरीके से क्यूब्स करवा लिए बोनलेस करके। तो इसके इस तरीके से दरमियाने साइज के ये देखिए इस तरीके से हमने क्यूब्स करवा लिए। ठीक है, इसके साथ मैंने 2 अदद लेमन रखे हैं, इनको मैंने स्लाइस कर लिए, इस तरीके से इनके बीज निकाल दिए। अब एक बाउल लेंगे, सबसे पहले ये चिकन इस तरीके से इसमें शामिल करेंगे और अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले इसमें नमक को शामिल करूंगा 1 टीस्पून। ये देखिए नमक डाल के फिर इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च। ठीक है, ये देखिए ये कुटी हुई है और अगर आपके पास पाउडर हो तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन कुटी हुई मिर्च ज़्यादा बेस्ट है। और अब इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब हमने जो लेमन स्लाइस करके रखे हैं उनका सारा जूस इस तरीके से चिकन में डालेंगे। ये देखिए कंप्लीट। और लेमन जूस कंप्लीट शामिल करने के बाद इसको अच्छा सा हम मिक्स करेंगे। लेमन जूस कंप्लीट मैंने इस पे डाल दिया है। अब हम इसको देखिए इस तरीके से अच्छा सा मिक्स अप करेंगे, मैरिनेट करेंगे मसालों को। ये आप देखिए मैरिनेशन हो चुकी है। अब हम इस चिकन को आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे इसी तरह और आधे घंटे के बाद हांडी बनाना स्टार्ट करेंगे। आधे घंटे की मैरिनेशन हो चुकी है जी। अब हम अगला स्टेप आपसे शेयर करते हैं। अब ये फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया, फ्लेम ऑन हो चुका है। एक पैन लेंगे, फ्लेम पे रख देंगे और इस पैन में 1 टेबल स्पून हम देसी घी की शामिल करने देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से 1 चम्मच हम देसी घी की शामिल कर देंगे और इसको ग्रीस कर लेंगे पैन चारों साइडों से। अब हम इसमें एक एक करके पैन में चिकन के जो पीस हैं इस तरीके से रखते जाएंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट एक साइड से, 7 से 8 मिनट दूसरी साइड से शैलो फ्राई करेंगे इनको इस तरीके से। ये आप देखिए फ्लेम को आपने मीडियम और मीडियम टू लो पे इसको सेट कर लेना है ताकि चिकन जो है हमारा अच्छे से बन जाए। ये पहला स्टेप था आपके साथ जो हमने शेयर किया। अब इसको 7-8 मिनट एक साइड से इसको फ्राई होने देते हैं। इसका अच्छा सा कलर आ जाए तो फिर इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह की चिकन बोटी हमारी जो है वो फ्राई हो रही है। आपने 2-2 मिनट के वक्फे के साथ इसको हल्का सा इस तरीके से भी पैन को इस तरीके से हिला लेना है और फिर इसको वापस बैलेंस करके रख देना है। तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं हमें चिकन को फ्राई करते हुए। शुरू में फ्लेम को आपने थोड़ा सा हाई कर लेना है क्योंकि चिकन ने जो है ना अपना पानी भी रिलीज करना होता है। तो जब इसका पानी ड्राई हो जाए फिर आपने मीडियम टू लो पे इसको शैलो फ्राई करना है। तो पहले 2 से 3 मिनट हमने फ्लेम को हाई कर लिया था ताकि इसका जो पानी रिलीज हो रहा है वो ड्राई हो जाए। ये एक बात आपको बतानी थी। अब हम इसकी साइड को इस तरीके से चेंज करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ गया है। अब हम ये सारा चिकन जो है इसकी साइड को चेंज करेंगे इस तरीके से और अब 8 मिनट हम इस साइड से मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई होने देंगे। 8 मिनट दूसरी साइड से भी चिकन को हमने फ्राई कर लिया है। ये आपको दिखा देते हैं माशाल्लाह से दोनों साइडों से चिकन का कलर जो है वो बहुत अच्छे से हो चुका है सुनहरा और अब ये बिल्कुल रेडी है। ठीक है, अब हमने फ्लेम को ऑफ करना है, बल्कि हमने इस पैन को चूल्हे से उठा लेना है और अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसको रख देंगे चूल्हे पे। अब इसमें कढ़ाई में मैंने घी शामिल किया है, तकरीबन 80 से 100 ग्राम के लगभग घी है और इसमें आप तकरीबन 150 ग्राम प्याज जो मैंने ग्रेट कर लिया है, ग्रेट किया हुआ प्याज हम शामिल करेंगे इस तरीके से। वजन में 150 ग्राम और जो चिकन का वजन था आधा किलो था। तो अब हम इस प्याज को
1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। 2 मिनट प्याज को फ्राई करने के बाद मैं इसमें अब शामिल करने लगा हूँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन कुटा हुआ, ठीक है। और अब हम मीडियम टू लो फ्लेम रख के 5 मिनट इनको मजीद भूनेंगे। 5 मिनट गुजर गए हैं जी। अब 5 मिनट के बाद हम इस कढ़ाई में शामिल करेंगे चिकन जो हमने फ्राई करके रख लिया था। इस तरीके से पैन से सारा कढ़ाई में शामिल कर देंगे, ठीक है। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो ही रखा हुआ है। इसको एक दफ़ा चिकन को मिक्स करेंगे इस तरीके से, ये देखिए। और उसके बाद अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा मजीद नमक। पहले हमने मैरिनेशन में 1 टीस्पून रखा है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसमें तकरीबन ½ टीस्पून नमक की और शामिल करने लगा हूँ। और इसमें मैं शामिल करने लगा हूँ भुना हुआ जीरा, ठीक है। उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, वो 1 टीस्पून इसमें मैं इस टाइम शामिल करने लगा हूँ, ये देखिए। और अब इसको एक दफ़ा फिर मिक्स करेंगे इस तरीके से तमाम चीज़ों को, ये देखिए इस तरह मिक्स कर दिया। फ्लेम मीडियम टू लो ही रखना है आपने, ठीक है। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे 150 ml फ्रेश मिल्क विद क्रीम। मतलब ताज़ा दूध जो आप उबाल लेते हैं, थोड़ी देर उसको रखने के बाद उसमें क्रीम आ जाती है, वो क्रीम वाला जो दूध है वो 150 ml इस तरीके से हम इसमें शामिल कर देंगे। और फ्लेम को मीडियम करके तो इसको कुक करेंगे 3 से 4 मिनट। अच्छा व्यूअर्स, अब हम इसको थोड़ा सा और इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। दूध डाल के हमने देखिए इसको मीडियम फ्लेम पे जो पकाया है, इससे ये देखिए कैसा ज़बरदस्त दानेदार किस्म का मसाला बन गया, ठीक है। मुगलाई हांडी की ऑथेंटिक रेसिपी आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो रेसिपी को मुकम्मल फॉलो करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा आपको इंशाल्लाह। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून खुश्क धनिया ग्राइंड किया हुआ, पिसा हुआ, ठीक है। अब ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसके बाद कसूरी मेथी, ठीक है जी, वो भी 1 टीस्पून, उसको भी मैंने ग्राइंड किया है, ठीक है। वो भी 1 टीस्पून यहाँ पे शामिल कर देंगे। और उसके बाद इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे, ये देखिए इस तरीके से मिक्स करेंगे इसको, अच्छा सा मिक्स कर दिया। फ्लेम मीडियम और मीडियम टू लो पे ही आपने इसको पकाना है, ठीक है। हाई फ्लेम पे ये मसाला जल जाएगा, इस वजह से आपने फ्लेम को कंट्रोल में रखना है, टेम्परेचर कंट्रोल में रखना है। अब इस तरीके से इसको मिक्स कर दिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा फ्रेश दही। फ्रेश दही है बिल्कुल, ठीक है। तो ये इस वजह से आपको हमेशा कहता हूँ कि फ्रेश दही का इस्तेमाल करें कि ये खट्टा नहीं होता, ठीक है, बैलेंस्ड होता है। और दही जो है वो हमने 200 ग्राम इसमें शामिल किया है। और अब फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। दही जब भी आप डाला करें तो आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर लिया करें, ठीक है। और लो फ्लेम पे आप एक दफ़ा इस तरीके से दही को मिक्स करें तमाम चीज़ों के साथ। और उसके बाद आप फिर फ्लेम को मीडियम कर लें, या जितना भी फ्लेम आपने सेट करना है। लेकिन हमने अभी मीडियम फ्लेम पे ही इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दही मिक्स कर दिया। फ्लेम को हमने लो रखा हुआ है और इसी लो फ्लेम पे 5 मिनट का इसको दम देंगे, इसको कवर करके इस तरीके से इसको कवर कर देंगे। और 5 मिनट के बाद इसका कवर उतारेंगे। जी व्यूअर्स, 5 मिनट का दम हो चुका है। अब हम इसका कवर उठाएंगे एक दफ़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त, 5 मिनट में ये देखिए बहुत ज़बरदस्त ये बन चुका है। बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आई है। ये आपको दिखा देते हैं, एक दफ़ा इसको हिला लेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये आप देखिए क्या ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी है, इसका मसाला बना है। और जो मुगलाई हांडी है वो अब बिल्कुल आखिरी मराइल में शामिल हो चुकी है। अब इस कढ़ाई को उठा के ना, ये बिल्कुल रेडी है, अब इसको सर्व करना है। अब इसको उठा के मैं ज़रा साइड पे रख देता हूँ। और अब ये देखिए मैंने मिट्टी की एक हांडी ली, इसको आप गैस पे रख सकते हैं, ठीक है। ये स्पेशल गैस वाली हांडियाँ होती हैं तो आपको आराम से मिल जाएंगी। तो इसको रखेंगे इस तरह फ्लेम पे, और फ्लेम को थोड़ा सा तेज करके इसको अच्छा सा गर्म कर लेते हैं। मिट्टी की हांडी को मैंने अच्छा सा गर्म कर लिया है। अब हम मिट्टी की हांडी के नीचे से फ्लेम को करेंगे ऑफ। और अब हम मुगलाई हांडी को फाइनल टच देने लगे हैं। कढ़ाई से इस तरीके से हम ये देखिए इसमें सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और खूबसूरत लुक आई। ये हाफ हम इसमें डालने के बाद हांडी में हाफ हमने ये डाल दिया, हाफ भी हमने बचा लिया। तो अब हम इसमें थोड़ा सा इस तरीके से धनिया डालेंगे। और ये बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ये थोड़ी सी इस तरीके से इसमें शामिल करेंगे, ये इस तरीके से। फिर थोड़ा सा इसमें
धनिया डाल देंगे। ये लेयर बन जाएगी, इससे बड़ी ज़बरदस्त खुशबू हो जाएगी इसकी। तो अब हम बाकी इसमें शामिल कर देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त और इसकी खूबसूरत लुक आई है, ज़बरदस्त खाने में। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रूटीन की रेसिपीज होती हैं, तो एक तरह से हम जब कोई चीज़ बार बार खाते हैं तो वो फिर हमें अच्छी नहीं लगती। तो चीज़ वही होती है, लेकिन मुख्तलिफ तरीकों से अगर हम उसको बना के खाएंगे तो उसका टेस्ट डिफरेंट होगा और खाने में भी अच्छी लगेगी। तो मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ डिफरेंट टाइप्स की रेसिपीज हम शेयर करें जो आपको पसंद भी आए और अच्छी भी लगे और रिजल्ट भी जो है ना वो बिल्कुल ऑथेंटिक आपको मिले उसका। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मुगलाई हांडी की रेसिपी पसंद आएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब ये रेडी टू सर्व है, इसको आप सर्व करेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।